हाँ, वो चौपर भी चढ़ते हैं क्योंकि ये उनका हुनर है। वो खेतों की पगडंडियों पर भी चलते हैं क्योंकि ये उसे पिता से संस्कारों में मिला हुआ है। एक धोती में हफ्ते भर से झारखंड के एक छोटे से गांव में वो संस्कारों का निर्वहन कर रहे हैं। हाँ, तो समझ गए ना, हेमंत सोरेन बनना आसान नहीं। पिता का अक्ष पिता के जीते जी हेमंत सोरेन में नजर आने लगा था। दिशोम गुरु के निधन के बाद अब पूरा झारखंड कह रहा, गुरुजी कहीं गए नहीं, वे बन गए हैं हेमंत सोरेन। बेशक शिबू सोरेन जी का, दिशोम गुरु जी का अक्स वो हेमंत सोरेन में दिखाई पड़ता है और अब वो सिर्फ उनके चेहरे में नहीं, उनकी गतिविधियों में, उनकी जीवनी में, उनकी दिनचर्या में वो दिखाई पड़ने लगा है। जिस तरह से वो गांव से कनेक्ट हो रहे हैं एक बड़े नेता के रूप में या फिर एक जमीनी नेता के रूप में, यह बताता है कि वो अपने आवाम से, अपनी मिट्टी से, अपने खेत से, अपने गांव की पगडंडियों से कितने जुड़े हुए हैं और वहाँ वो ये एहसास भी कर पा रहे होंगे कि जो लगातार चार्टर्ड प्लेन से और हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, वो किस तरीके से गांव के लोगों के साथ एकदम से लय ताल में बंध करके चल रहे हैं, वो निश्चित तौर पे गुरुजी की याद दिला रही है। गुरुजी के बारे में यही कहा जाता रहा है कि वो चाहे किसी भी पद पे रहे, केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, नहीं रहे, फिर भी लोगों के साथ उनका ताना बाना बहुत गहरे बुना हुआ था। और हेमंत सोरेन उसी गुरुजी के क्रियाकलापों को अपने अंदर उतार करके जिस तरीके से कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे गुरुजी की ही याद दिला रही है। निम्रा का दिल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि जितना स्नेह वो गुरुजी पर बरपाता था, ठीक उसी तरह उनके बेटे हेमंत सोरेन पर। इसलिए तो जिस निम्रा के खेतों में शिबू सोरेन की कभी आवाज गूंजती थी, जो तो रे, जिस नेमरा से शिबू सोरेन ने झारखंड को पहचान दिलाई, आज उसी नेमरा के खेतों में हेमंत सोरेन खेती करते हुए नजर आ जाते हैं। जन्मदिन से पहले नेमरा के खेतों में वो खेती करते हैं। शायद इसलिए हेमंत सोरेन बनना हर किसी की बात नहीं। सूरज की रोशनी से, पेड़ की छाया से, हर बहती हवा से, हर नदी की धार से, हर अग्नि की लौ में हेमंत सोरेन को पिता से मिली प्रेरणा नजर आती है। उन्हें अब इस बात का भी एहसास है कि अब हमारे सर से पिता का साया उड़ चुका है, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में यह भावना है